नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड में 5 दिनों तक बारिश की आशंका, 10वीं तक भी हो सकती है बारिश। आपको बता दो दोस्तों कि झारखंड के मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। राजधानी रांची सहित कई जगहों पर शाम होते होते तो बारिश शुरू हो जाती है। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक मौसम इसी मिजाज में रहेगा। दुर्गा उत्सव के दौरान भी आकाश में बादल छाए रहेंगे। हल्के से मध्य दर्ज की बारिश हो सकती है। आपको बता दो दोस्तों कि मौसम विभाग ने पहले और दूसरे दिन कुछ जगह पर वज्रपात की भी आशंका जाहिर की है। 29 और 30 सितंबर को भी बारिश की संभावना है। इसी दौरान रांची का न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री के बीच रह सकता है। आपको बता दूं कि इस दौरान उच्चतम तापमान डाल्टनगंज में दर्ज किया गया है, जबकि गुमला का तापमान न्यूनतम रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद बताते हैं कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण 3 से 5 अक्टूबर तक भारी बारिश हो सकती है। बारिश के साथ साथ वज्रपात और तेज हवाओं भी चलने की संभावना है। तो ही वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर उड़ीसा, झारखंड में देखने को मिलेगा। झारखंड में सरायकेला, खरसवां, खूंटी, चाईबासा, रांची, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, चतरा आदि जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं एक बड़ी खबर की बात करें तो पति के सामने पत्नी से 6 लोगों ने किया शारीरिक शोषण। आपको बता दूं दोस्तों कि पलामू के सतबरवा की बकोरिया पंचायत के भलुआही घाटी में 6 मंचलों ने एक 22 वर्षीय महिला को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना शनिवार रात की है। पुलिस ने 5 मंचलों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। पीड़ित को मेडिकल की जाँच के लिए मेदिनीनगर भेजा गया है। गिरफ्तार 2 आरोपियों का नाम बोकोरिया के भोलाराम और धर्मेंद्र नाम है। आपको बता दो दोस्तों कि पुलिस ने बताया कि महिला का ससुराल पठान इलाके में है। वह ससुराल वालों से नाराज होकर पैदल ही लातेहार मायके जा रही थी। महिला को ढूंढते हुए ससुराल वालों ने तुम्बागड़ा के पास उसे पकड़ा, परंतु महिला ने ससुराल लौटने से मना कर दिया। इसके बाद ससुराल वालों ने पति के साथ जाने को कहा। महिला के पति ने साधु के भाई को बुलाया और तीनों बाइक से जाने लगे। इसी वक्त रास्ते में मंचलों ने तीनों को दबोच लिया और बाइक व मोबाइल लूट लिया। इसके बाद महिला को अगवा कर भलवाही टोंगरी पर ले जाकर 4 घंटे तक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद आरोपी बाइक पर पीड़ित को दूसरी जगह ले जाने लगे। इसी बीच सदवाडीह में गाड़ी आते देख महिला चिल्लाई। इससे अनियंत्रित होकर मंचलों की बाइक गाड़ी से टकरा गई। ग्रामीण ने 2 मंचलों को दबोच लिया और मनिका थाने से सौंप दिया। 4 मंचले दूसरी बाइक पर थे। उसमें उन्होंने एक बाइक पर पीड़ित के पति को बैठा रखा था। सरकारी नौकरी से अनुबंध पर बहाल होने वाले कर्मियों के लिए बड़ी राहत मिलने की सूचना सामने आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ताजा फैसले के मुताबिक इन्हें झारखंड के ही किसी संस्थान से मैट्रिक और इंटर उत्तीर्ण करना आवश्यक है। आपको बता दोस्तों कि दरअसल राज्य सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से तृतीय श्रेणी के पदों पर होने वाली बहाली में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दूं इस नियम से बड़े पैमाने पर झारखंड के युवाओं को रोजगार से जोड़ने का कवायद की गई है, लेकिन इस नियम से एक बड़ा वर्ग वंचित भी हो रहा था। तकनीकी सेवाओं के लिए चयन प्रक्रिया में लोगों के लिए जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती थी, 12वीं की समक्ष कई प्रमाण पत्र झारखंड में उपलब्ध भी नहीं हो पाते थे। आपको बता दोस्तों कि ऐसे में कई युवाओं के पास बाहरी राज्यों के प्रमाण पत्र होने की पूरी संभावना दिखती है। इन्हीं परिस्थितियों में बहाल प्रक्रिया प्रभावित होने के खतरा सामने आ रहा था। इसे देखते हुए एक बार के लिए इस नियम को शिथिल करने का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया। इससे राज्य के सरकारी अस्पताल व मेडिकल कॉलेजों में अनुबंध पर कार्य करने वाले पारा मेडिकल कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। तो वहीं आपको बता दूं, हालांकि उन्हें यह छूट एक बार के लिए होने वाली स्थायी नियुक्ति में ही मिलेगी। इसके बाद होने वाली नियुक्ति में यह छूट सामान्य श्रेणी के अनुबंध कर्मियों को नहीं मिल पाएगी। इसके साथ ही ANM की नियुक्ति में मैट्रिक की परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक अनिवार्य किया गया था। अब नियुक्ति में कोई न्यूनतम अंक की अनिवार्यता निर्धारित नहीं की गई है। इन बदलाव से युवाओं को फायदा होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। संथाल में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश व बच्चू यादव पर दाखिल चार्जशीट के साथ ईडी ने प्रेम प्रकाश के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, CDR से संबंधित दस्तावेज व दर्जन भर डिजिटल उपकरण भी कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं। आपको बता दूं कि प्रेम प्रकाश पर दाखिल चार्जशीट में ईडी ने CDR से यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रेम प्रकाश की नेताओं से लेकर नौकरशाहों तक में बहुत बड़ी पकड़ रही है, जिसकी बदौलत उसने करोड़ों की कमाई की है। आपको बता दूं कि ईडी ने प्रेम प्रकाश के यहां से बरामद मोबाइल नंबर के CDR 89 पेज का जमा किया था। ईडी अनुसंधान में यह बात भी सामने आई है कि प्रेम प्रकाश ने अपनी मजबूत प्रशासनिक पकड़ की बदौलत अपने एक अन्य सहयोगी संजय चौधरी के साथ मिलकर अवैध खनन व परिवहन किया है। संजय चौधरी की कंपनी CTS इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2015-16 से 2022 और 23 में बिहार की पीरपैंती रेलवे स्टेशन से 238 रैंक पत्थर ढुलाई बुक किया था, जिसमें 251 रैंक बिना खनन चलाने के ही भेजा
251 रैंक बिना खनन चालान के ही भेजा दिया गया। आपको मालूम हो कि प्रेम प्रकाश के घर से छापेमारी में एक बार विदेशी कछुआ बरामद हुआ था। जब दूसरी बार उसे घर पर छापेमारी हुई तो 2 AK-47 भी मिले थे। बाद में पुलिस की दावा कर दिया कि यह हथियार उसके सिपाही के हैं। सिपाही ने भी प्रेम प्रकाश के यहाँ छोड़कर गए थे। झारखंड में सरकारी किसी भी रही हो, प्रेम प्रकाश सभी नेताओं के करीब रहा है। वहीं पंकज मिश्रा झामुमो का बड़ा नेता है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधायक प्रतिनिधि भी है। आपको बता दूं कि इस समय जेल में बंद है बच्चू यादव की बात करें तो पंकज मिश्रा का करीबी है, पंकज के कारोबार का साझेदार भी रहा है। तो भी राहुल गांधी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत, बरकरार कांग्रेस नेता पर नहीं होगी कार्यवाही। आपको बता दो दोस्तों कि राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ पीड़ित कार्यवाही नहीं करने का आदेश जारी रखा है। राहुल गांधी पर साल 2018 में कांग्रेस के एक अधिवेशन में अमित शाह के हत्यारा कहने का आरोप है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ चाईबासा के प्रताप कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गांधी ने प्राथमिकी रद्द करने का हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट के याचिका पर राहुल गांधी और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जवाब दाखिल होने के बाद मामले के अगले सुनवाई के सूचीबद्ध किया जाएगा। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है कि आदिवासी कुर्मी लड़ाई से धधकेगा, झारखंड ट्रेन रोको आंदोलन का जवाब देने की तैयारी। आपको बता दूं दोस्तों कि झारखंड समेत बंगाल उड़ीसा में कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन से आदिवासी समूह में प्रतिक्रिया है। आपको बता दूं कि राजनीतिक दल इस समुदाय के प्रभाव को देखते हुए भले ही मांग के विरोध में सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन आदिवासी समूह ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विभिन्न आदिवासी संगठन ने इस मांग को असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि कुर्मी कभी भी आदिवासी नहीं हो सकते हैं। आपको बता दूं कि आदिवासी अधिकार रक्षा मंच ने इस मांग के खिलाफ 1 दिवसीय उपवास की घोषणा की है। संगठन का आरोप है कि यह आदिवासियों की पहचान, संस्कृति और अस्मिता को प्रभावित करने की साजिश है, जिसे वे सफल नहीं होने देंगे। इनका दावा है कि यह हावी होने के प्रयास ताकि आदिवासी हैसियत पर चले जाएं। इस मांग को जनजातीय शोध संस्थान ने पूर्व ही ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो का दावा है कि झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के कुर्मी अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में तीनों राज्यों में समाज के लोगों ने आंदोलन किया है। कुछ आदिवासी संगठन की तरफ से प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, उन्हें इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।